हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, दैट इज थर्ड टाइप, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं ये सीख लिया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी सीख लिया है विथ प्रैक्टिकल। ओके, सो इस क्लास में अब देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर। जैसे कि मैंने पहले ही फर्स्ट क्लास ऑफ कंस्ट्रक्टर के बताया था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसा जावा में कुछ नहीं होता है। ओके, सो वो कॉन्सेप्ट यूज होता है C++ में। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर ये कॉन्सेप्ट है वो जावा में हम कैसे यूज करते हैं ये आज सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर, there is no such inbuilt copy constructor available in Java. Yes, as I already told you कि copy constructor ऐसा कुछ Java में यूज नहीं होता है। Okay, however we can copy the values from one object to another like copy constructor in C++. Yes, so copy constructor ऐसा कीवर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या यूज कर सकते हैं कि कॉपी कर सकते हैं वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, देन instead, we can create our own copy constructor by passing the object of a same class to the other instance or object of the class. Yes, so यहाँ पे वही बोला है कि अगर हमें copy constructor यूज करना ही है तो हम same class में ही one object का copy करके दूसरे object को assign कर सकते हैं। Okay, so वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। So there are three ways to copy the values of one object into another. So ये हम three ways से copy कर सकते हैं। First way is by using constructor. Okay, so इसमें क्या करेंगे हम कि one constructor को ही copy करेंगे another constructor में, so that जो भी one constructor में that is first constructor में लिखा है उसी का value copy हो जाएगा second constructor में। Okay, and second is by assigning the values of one object into another. Okay, so ये सेकेंड वे में हम कंस्ट्रक्टर को कॉपी नहीं कर रहे हैं। सो क्या कॉपी कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट। ओके, सो वन कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट हम कॉपी करेंगे टू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, सो इससे क्या होगा, जो भी हमने कंस्ट्रक्टर 1 में लिखा है वो सेम कॉपी हो जाएगा कंस्ट्रक्टर 2 में। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, थर्ड इज बाय क्लोन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ओके, सो ये क्लोन मेथड क्या होती है वो आज इस क्लास में हम नहीं देखेंगे, उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो लेंगे। सो ये क्लोन मेथड से भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। ओके, सो एज अ नेम इंडिकेट, क्लोन क्या करेगा, एक मेथड को एक कंस्ट्रक्टर को कॉपी करेगा दूसरे कंस्ट्रक्टर में। सो आज हम सीखेंगे ये टू वेज के साथ। ओके, और उसका प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, सो अब डायरेक्टली हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम ही कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट वे हम अब करेंगे बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर और उसके बाद हम यूज करते हैं ये सेकेंड वे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रोग्राम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रैक्टिकल। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने copycon3.java नाम की एक फाइल ले ली है। सो यहाँ पे मेन मेथड भी मैंने लिख ली है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट की हम डिटेल यहाँ पे शो करेंगे और वही एक कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे और उसके ही सारी डिटेल्स हम दूसरे कंस्ट्रक्टर में सेम कॉपी करेंगे। यस, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं जैसे कि इंट id। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग नेम। यस, सो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक id और नेम, और अभी कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। सो copycon3 और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मैं सिंपली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रही हूँ। ओके, सो id के लिए मैं a लिख रही हूँ, है ना, और स्ट्रिंग के लिए क्या लिखेंगे फिर, इट्स वेरी इजी, b, है ना। सो कंस्ट्रक्टर की बॉडी अब हम लिखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली ये जो id और नेम है इसी को a और b असाइन कर देते हैं, है ना। सो id इज इक्वल टू a एंड नेम इज इक्वल टू b। इट्स इजी, इसमें तो कुछ नहीं है, ये हमने तो ऑलरेडी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में सीख लिया है। ओके, इट्स वेरी इजी। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ओके, सो क्या करेंगे, देखिए ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा है इसी को ही अभी हमें कॉपी करना है, बिकॉज हम फर्स्ट वे यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ओके, समझ में आ रहा है आपको?
सो मैं क्या करूँगी, ये कॉपी कॉन 3 जो है इसी को कॉपी करूँगी मेरे नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर में। ओके, सो कैसे होगा देखिए यहाँ पे। सो कॉपी कॉन 3 और फिर इसी में हम क्या करेंगे, कॉपी कॉन 3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सी। समझ में आ रहा है। सो इसी में हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं विथ ऑब्जेक्ट नेम। ओके, सो वो कैसे करते हैं देखिए। पहले यहाँ पे रेड लाइन मुझे शो हो रही है देखिए, तो सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन चाहिए था। सो अब यहाँ पे लिखते हैं id इज इक्वल टू सी डॉट आई डी। ओके, एंड नेम इज इक्वल टू सी डॉट नेम। समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करना है। सो यहाँ पे ही ये वाला जो कंस्ट्रक्टर था ना, इसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है सी। ओके, और ये सी से ही फिर हमने आईडी और नेम को कॉल किया है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब हम जो भी वैल्यूज पास करेंगे, ओके मीन्स क्या, हम जो भी मेन मेथड में वैल्यूज हम पास करेंगे, इसके लिए वो सेम मेथड्स सेम वैल्यूज यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे। सो अब सिंपली क्या करेंगे, हम मेथड लिखते हैं। सो एक मेथड लिखेंगे वॉइड डिस्प्ले नाम की ही। यस, सो यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं वॉइड डिस्प्ले। ओके, और ये मेथड में फिर हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे एस आउट लिखते हैं और फिर इसमें क्या लिखेंगे, डिटेल्स। यस, और प्लस आईडी। ओके, और फिर यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। ओके, फिर आईडी के बाद हमें नेम शो होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से नेम लिख रही हूँ। ओके, सो इससे क्या होगा, हमें डिटेल्स शो हो जाएंगी आईडी और उसके बाद एक स्पेस आएंगी यहाँ पे और फिर से नेम। ठीक है, तो ये हो गया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, मेन मेथड भी हमने लिख ली है। अब अपने ये मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर के। इट्स वेरी इजी। ओके, सो यहाँ पे देखिए सिंपली कॉपी कॉन C1 इज इक्वल टू न्यू कॉपी कॉन। सो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल आ गया है, मीन्स यू हैव टू पुट सम वैल्यूज हियर। ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो आईडी में दे रही हूँ 501 एंड नेम देंगे जैसे कि बॉबी। ओके, सो ये हो गया एक कंस्ट्रक्टर। ओके, सो ये जो कंस्ट्रक्टर है सी वाला, इसे भी तो हमें लिखना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली मैं इसी को कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे करते हैं C2। ओके, और यहाँ पे ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली यहाँ पे C1 को पास कर देते हैं, जो भी ये कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा है। ओके, सो ये कंस्ट्रक्टर क्या पास करेगा, फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा इसको। ओके, दैट इज आईडी ए और नेम बी को। ठीक है, सो फिर ये कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर भी तो होना चाहिए, है ना, इसीलिए फिर ये लाइन हमने लिखी है। ओके, सो कॉपी हो जाएगा C2 में C1 की सब वैल्यूज। ओके, मीन्स व्हाट कि सिर्फ एक ही बार हमने ये वैल्यूज पुट की है। ओके, सो आईडी क्या आएगा, आईडी हमारा आ जाएगा 501 एंड नेम आ जाएगा बॉबी। ओके, सो फिर इसी को कॉपी हमने यहाँ पे किया है, सो इसीलिए ये लाइन लिखी है। अब सिंपली हमें प्रिंट करना है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो येलो लाइन शो हो रही है। ओके, सो सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है। ओके, सो C1 डॉट डिस्प्ले, इट्स इजी है ना, एंड C2 डॉट डिस्प्ले। ओके, सो सिंपली सेव करते हैं एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। सो देखो डिटेल्स 501 बॉबी। ओके, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, और फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है, फिर से वही प्रिंट हुआ है। समझ में आ रहा है, इट्स वेरी इजी। ओके, सो ये हो गया बाय यूजिंग फर्स्ट वे, जो हमने बोला था बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेकेंड वे यूज करेंगे। ओके, कौन सा, कि एक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसका ही कॉपी यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट 2 में। ओके, सो देखते हैं वो कैसे यूज होता है।
सो सिंपली मैं यहाँ पे ये सब डिलीट कर दे रही हूँ। सो सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं कि स्टूडेंट की हमें कुछ डिटेल यहाँ पे शो करनी है। सो आईडी एंड नेम सेम लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंट आईडी एंड स्ट्रिंग नेम, और कंस्ट्रक्टर भी यूज कर देते हैं। सो सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में यूज कर रही हूँ। ओके, सो इसमें भी हम वैल्यूज पास कर देते हैं इंट ए एंड स्ट्रिंग बी। ओके, सो अब इसके बॉडी में क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पास कर देते हैं। आईडी इज इक्वल टू ए एंड नेम इज इक्वल टू बी। तो अब हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करना है इसके लिए, और एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं सेम नेम का ऑब्वियसली, बट वो हम लिखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, और इसी में कुछ भी नहीं लिखते हैं, दैट इज ये जो बॉडी है एज इट इज ही एम्प्टी रहने देते हैं। ओके, क्योंकि हमें यही तो कॉपी करना है, तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है ना। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे, एक मेथड लिख देते हैं, जैसे कि void डिस्प्ले, हमारी फेवरेट मेथड। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली एस आउट कर देते हैं। ओके, और इसमें लिखते हैं डिटेल्स। ओके, एंड ऐड करते हैं आईडी। ओके, और प्लस यहाँ पे कुछ स्पेस देते हैं एंड प्लस नेम। इट्स इजी। ओके, तो यहाँ पे अब हम मेन मेथड लिखते हैं, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट। ओके, सो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। सो देखिए न्यू क्लास का नाम, और यहाँ पे पैरामीटर्स भी पास कर देते हैं, लास्ट टाइम हमने जैसे किए थे वैसे, है ना। सो मैं यहाँ पे 501 और नाम लिख रही हूँ फिर से रूबी। ओके, यहाँ पे लिखते हैं रूबी, और सेम इसी को ही कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल दैट इज ऑब्जेक्ट का नाम हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बट अभी हमने बोला था कि बाय यूजिंग सेकंड वे से हम ये कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, अब फर्स्ट का ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे सेकंड में। ओके, सो देखिए यहाँ पे c2.id is equal to c1.id and c2.name is equal to c1.name। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, सो देखो ये दोनों भी जो पैरामीटर्स थे हमने क्या किया है, ये c2 दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने असाइन किया है, दैट इज c1.id और c1.name दैट इज ये जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके हमने जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स थे वो कॉपी कर लिए हैं c2 में। ओके, मीन्स यहाँ पे 501 ये है, c1.id है, तो ये हमने असाइन कर दिया है c2 को। ओके, सो यहाँ पे अगर 501 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर भी 501 ही आएगा। ओके, वैसे ही रूबी यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर भी रूबी आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब सिंपली क्या करेंगे, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देते हैं। यस, इट्स वेरी इजी, डॉट डिस्प्ले। ओके, सो सेव करते हैं एंड रन करते हैं। देखिए आंसर सेम है, दैट इज डिटेल्स 501 रूबी। सो C1 में जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे, पैरामीटर्स दैट इज वैल्यू पास की थी, वो कॉपी हो गई है C2 में। ओके, सो इस तरह से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।